माई मिस्टर अनप्रडिक्टेबल एपिसोड 19। अभी पूजा ये सब सोच ही रही थी कि तभी सीईओ कैबिनेट का गेट खुलता है, जिसमें से पहले राधिका अपने हाथ में वही रिकॉर्ड लिए बाहर को निकलती है और फिर उसके पीछे पीछे ऋषभ भी सर नीचा किए हुए निकलता है। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, जिसे देखकर रागिनी वहीं अपनी सीट पर हाथ फोल्ड किए हुए कहती है, देखो उसने अपना सर कैसे नीचे करके रखा है, शायद उससे इतने सिंपल सवाल का जवाब भी नहीं दिया गया होगा। अभी उसने ये बात अपने साथ बैठे लोगों से कही ही थी कि तभी ऋषभ भी वहीं पास से गुजर कर अपनी सीट पर जाकर बैठने जा ही रहा था कि उसने भी रागिनी की इस बात को सुन लिया और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और वो चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। ऋषभ के बैठते ही राधिका सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती हुई ये अनाउंस कर देती है कि ऋषभ को उसने अपना असिस्टेंट चुन लिया है, जिसे सुनते ही रागिनी को खांसी आ जाती है क्योंकि उसे ये याद आ जाता है कि उसने ऋषभ के बारे में क्या बोला था और राधिका की ये बात सीधे सीधे उसके चेहरे पर बहुत जोरदार थप्पड़ था। और वहीं जब बाकी के कैंडिडेट्स भी ये अनाउंसमेंट सुनते हैं तो उन्हें तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर लड़के और लड़कियां अमीर फैमिली में से थे, जिन्होंने अपनी एजुकेशन बहुत ही अच्छी और प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ली थी, जिससे उन्हें ये विश्वास था कि उन्हें ये पोस्ट बहुत ही आराम से मिल जाएगी। और अब हकीकत कुछ और ही थी और ये बहुत कड़वी थी, क्योंकि अभी जो इनके सामने इतना सिंपल लड़का खड़ा है, जिसे इस फील्ड में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, जिसने ऑफिस में सबसे ज्यादा समय लिया, उसे ये पोस्ट इतनी आसानी से कैसे मिल गई। वहीं खड़ी राधिका उनके चेहरों पर आए इन सब भावों को देख रही थी और उसे भी ये समझ आ जाता है कि उन्हें इस रिजल्ट से बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिली है। इसलिए वो एक स्माइल करती है और पूजा को इशारे से अपने पास बुलाती है, उसे वो रिकॉर्डर देते हुए कहती है, पूजा, जिन लोगों को भी मेरे इस फैसले से प्रॉब्लम है वो ये रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं और खुद ही देख सकते हैं किसे मेरा असिस्टेंट बनना चाहिए और किसे नहीं। और इतना बोलकर वो वापस अपने केबिन की तरफ जाने लगती है और गेट के पास पहुंचते ही वो ऋषभ की तरफ देखते हुए कहती है, ऋषभ, तुम्हें तुम्हारी जॉब की डिटेल्स फोन पर ही थोड़े टाइम बाद रिसीव हो जाएंगी। और इतना बोलकर वो अंदर चली जाती है और उसके अंदर जाते ही वहां खड़े सभी कैंडिडेट्स ऋषभ की तरफ जलन से देखते हैं और जिन्हें ऋषभ ऐसे इग्नोर करता है जैसे वो वहां हो ही ना, जिसे देखकर सब और भी जल जाते हैं, खासकर रागिनी। आज के एपिसोड में इतना ही। आगे के एपिसोड के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं।